मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, सर गेहूँ, चावल, दाल, तेल इत्यादि जो किचन का जो सामान होता है, इसको कहाँ रखें कि वो अच्छा फले। देखिए, किचन के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किचन होती है अग्नि का पार्ट। मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा यहाँ भी जिक्र कर देता हूँ। किचन में जो जरूरत का सामान होता है वो कहाँ रखे, ये आपका क्वेश्चन था। तो किचन है अग्नि का पार्ट। अब अग्नि कहाँ है? अपनी एससी से लेकर साउथ तक, और अलग अलग पोजीशन में भी ये, और अलग से भी 2 जगह और भी शिफ्ट हो सकती है। वो जगह देखी जाती है, एरिया कम है या ज़्यादा है, कौन सा है, कैसे है। तो अग्नि को और भी कहीं शिफ्ट किया जा सकता है, जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। अब देखो, आपने क्वेश्चन किया कि सामान कहाँ रखें। तो देखिए, मैं ये कहूँगा जितना ज़रूरत का सामान है वो तो आप अपने किचन में रखें, और बाकी जो सामान है अगर आप अपने NW में स्टोर करके रखते हो तो आपकी किचन का सामान कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी जब भी वो समाप्त होने वाला होगा उससे पहले ही आपके दिमाग में बात आ जाएगी और आप वो सामान वहाँ ला कर रख दोगे। इससे आपके घर में अन्न की कमी कभी नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है किचन का सामान जो हमें स्टोर करके रखना चाहिए कुछ कुछ क्वांटिटी में, तो वो आप NW में रख सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा और आपके किचन का सामान कभी ख़त्म नहीं होगा। किसी ने लिखा, ईस्ट फेसिंग घर है, ESC में टॉयलेट बना सकते हैं। देखिए सर, मैं यहाँ ये कहूँगा कि जिस भी फेसिंग घर होता है, फेसिंग का मतलब क्या है? मकान का मुख। तो उस तरफ टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए। किस कंडीशन में बना सकते हो? एक टॉयलेट आपको उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर बनानी पड़ेगी। जैसे कुदरत भी एक तरीके से काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? आप किसी भी जीव के बारे में डिटेलिंग कर लो, कोई भी जीव है चाहे इस धरती का, उसका खाने वाला यानी मुख और निकालने वाला बिल्कुल आमने सामने है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? टॉयलेट को हमेशा दरवाजे के बिल्कुल अपोजिट साइड में जरूर देना चाहिए, वरना तो उस घर से बीमारियां कभी जाने का नाम नहीं लेगी। एक टॉयलेट आपको सामने जरूर देनी चाहिए, फिर आप दे सकते हो टॉयलेट। तो ये सावधानियां आपको रखकर चलनी है, और जो कि निहायत ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप भी नोट करना, जिस घर में बिल्कुल दरवाजे के साथ ही टॉयलेट है, घर में और कहीं टॉयलेट नहीं है, आप देखोगे उस घर से बीमारियां कभी जाने का नाम नहीं लेंगी। नोट करना आप ये चीज़। सर, कुदरत भी एक पैटर्न पर काम कर रही है, कुदरत भी एक साइंस पर काम कर रही है, तो वास्तुशास्त्र भी एक साइंस का ही नाम है। देखिए, जो पुराने घर होते थे उनमें हमेशा वेंटिलेशन होता था, यानी गंदी हवा की निकासी के लिए झरोखे बनाते थे, छत के पास में वेंटिलेटर लगाते थे। आजकल के घरों की वो ऊंचाई नहीं रही, तो वो ऊंची सोच भी नहीं रही लोगों की। पहले बीमारियां नहीं थी, तो अब ये बीमारियां भी इतनी होगी क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन है ही नहीं। सर, कुदरत एक पैटर्न पर काम कर रही है, हमें भी उसी साइंस का प्रयोग करते हुए ये काम करना चाहिए। जितनी छत की ऊंचाई होती है शास्त्रों में जो बताई गई है, अगर हम उतनी लेकर चलते हैं तो हमारी सोच की ऊंचाई का लेवल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आकाश एलिमेंट, आपका आकाश एलिमेंट अब कहाँ है? सबसे विराट एलिमेंट है आकाश, पंच तत्वों में सबसे बड़ा तत्व है।
अब आपके घर का आपका आकाश कहाँ है, क्योंकि आप भी किसी मकान में रह रहे हो, उस मकान के जो छत की ऊंचाई है वही आपका आकाश है। अब आपका आकाश कितनी ऊंचाई पे है, आपकी सोच की ऊंचाई भी उसी लेवल पर होगी। सर मैं साइंस के तरीके की बात कर रहा हूँ, ये आपको भी इसी तरह से चलना चाहिए। देखो जहाँ तक मेरा देखने में आया है, जैसे अब ये फ्लैट सिस्टम बना दिए सर, क्या है इनकी छत की ऊंचाई बहुत कम है। तो मैंने जहाँ तक नोट करी है ये चीज़ें, जैसे अगर कोई गेस्ट आ गया तो वो पहले जब गेस्ट आते थे तो एक एक हफ्ता 10-10 दिन तक रुकते थे और जाने नहीं देते थे। आज गेस्ट आता है पहले ही पता कर लेते हैं जी कब जाओगे। यानी उनकी सोच की ऊंचाई का वो लेवल, वो चीज़ें जो है ना, आप जैसे जैसे उसको फॉलो नहीं कर चलते तो वैसे वैसे ये चीज़ें कम हो रही है। सर किसी भी पक्षी का घोंसला ले लो आप, जो हजारों करोड़ों साल पहले बनाते थे वही आज बना रहे हैं। इंसान ने अपने घोंसले बनाने बदल दिए, उसके पास जैसे जैसे फैशनेबिलिटी आई, पैसे आए, तो वो अपने एक दिखावे में ज़्यादा घुस गया, इसीलिए परेशानी का शिकार है। तो खैर इस तरह किसी ने कहा वृश्चिक लगन है, मंगल 8वें में बैठा है तो टॉयलेट SSW में बना सकते हैं। सर आप मेरे को एक बात बताओ, कौन सा ऐसा ज्योतिष है जो WNW और SSW को छोड़ कर टॉयलेट बताएगा? आप बताओ मेरे को, कौन सी ज्योतिष ऐसा बोल देगी? सिर्फ ESC का टॉयलेट एक ऐसा होता है जो बिजनेसमैन के यहाँ नहीं बनाना चाहिए। नौकरी पेशे करने, मजदूरी करने वाले के यहाँ बना सकते हैं। सर टॉयलेट को आप SSW में बनाते हो तो आपके खर्च काबू में आते हैं, आपके खर्चे बैलेंस होंगे, आप बचत कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बनाओगे। हाँ ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब बैठने वाला जो है, सीट पर बैठने वाला, उसका मुख नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, साउथ की तरफ भी हो सकता है, वो किन के लिए हो सकता है, वो साधु सन्यासी के लिए होना चाहिए, उनके लिए। वो साउथ भी बुरा नहीं है, लेकिन वो गृहस्थी आदमी के लिए नहीं, साधु सन्यासी के लिए, क्योंकि उनको अध्यात्म की गहराई में घुसना है। तो सर बना सकते हैं, WNW में बनाओगे तो आपका डिप्रेशन से आप दूर रहोगे, आप पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठोगे कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, या आपके दिल पर कोई बात लगी उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो आप। तो सर WNW में बनाओ। खर्च काबू करना है तो SSW में बनाओ। तो इस तरह से सर बेवजह के बहम में बिल्कुल नहीं घुसना है। ऐसी कोई ज्योतिष नहीं जो इन 3 के अलावा कहीं टॉयलेट बता दे। तो सर ऐसा नहीं, क्योंकि साउथ आपने बताया 8वें मंगल, सर ये मंगल की दिशा थोड़ी है, ये मंगल की दिशा तो फायर की है, SSC है और साउथ है, जबकि ये है राहु की दिशा। राहु को बैलेंस करके चलना है, आपकी सोच बैलेंस होगी, आप फ्री अच्छे से हो पाओगे, आपके खर्च काबू होंगे। तो इस तरह एक देखिए सर, मैं आज आपको यहाँ एक ऐसा खुलासा करना चाहूँगा कि अपने शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कितना कुछ दिया, और मैं भी पहले, आज तो खैर हमारे पास डिजिटल स्कैनर हो गए, डाउजिंग हो गई, बहुत सारे मेथड हो गए। पहले मैं नारियल पे भी काम करता था, नारियल से पता करते थे एनर्जियों के बारे में, डाउजर से पता करते थे एनर्जियों के बारे में। आजकल तो सर एडवांस मशीनें हो गई हैं, लेकिन आज मैं अपने ऋषि मुनियों के भेद आपके यहाँ खोलना चाहूँगा कि पहले जो जमीन के अंदर जो चीज़ें दफन होती थी उनको कैसे पता करते थे। और सर आप भी देखना, मैंने तो अपने बहुत सारे केसों में ये चीज़ देखी है और निकलवाए हैं सल्ले दूर। तो आज मैं आपको एक दिशा के बारे में बताऊंगा कि अगर ये दिशा
अगर इंडिकेशन है तो किस तरह से आप पकड़ के चलोगे? अगर प्रश्नकर्ता के मुख से जो भी अपने मकान के बारे में पता करने आ रहा है किसी भी वास्तु एक्सपर्ट के पास, या किसी भी अपने सगे संबंधी के पास चला गया और उसको पता करना हो कि क्या कैसे शल्य दोष तलाश करें, गंदा कपड़ा है, कोयले हैं, बाढ़ है, हड्डी है, लोहा है, क्या है, तो सर अगर ए अक्षर पहले निकले अगर प्रश्नकर्ता के मुख से, तो आप देखोगे पूर्व दिशा में 1.5 हाथ नीचे, पूर्व दिशा में 1.5 हाथ नीचे हड्डी मिलेगी 100%। आप देखना, और अगर आप कमेंट करके चलते हो तो मैं ये पूरी सीरीज एक तैयार करके दूंगा कि कैसे कैसे पता कर सकते हो। दूसरा सर, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो, हमें अपनी राशि से कैसे पता करें कि हमारे लिए ये गांव, ये शहर कितना फायदेमंद है, कैसे पता करें? तो व्यक्ति की जो भी राशि है और गांव या शहर की जो भी राशि है, अगर व्यक्ति की राशि से अगर 2, 5, 9 या 11 होगी तो भवन बनाना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ये इंसान जीरो से हीरो बन के आते हैं, जीरो से हीरो बन के आते ही। अगर 2, 5, 9, 11 हो खुद की राशि से, और सर आप देखना ये वीडियो देखने के बाद में, और देखना कितनी सटीक है ये बातें। और अगर व्यक्ति की राशि से 1, 3, 4, 6, 7 और 8 और 12 हो तो रोग, हानि यानी धन हानि, शत्रु व दुर्घटनाएं और कलेश आजीवन इनका पीछा नहीं छोड़ते। सर वास्तु और ज्योतिष का जो तालमेल बैठता है ये इतनी सटीक विद्या है, अगर इसी के हिसाब से चला जाए तो मैं ये मानता हूँ इंसान कहीं का कहीं सफर कर सकता है। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर शुरू से शुरू करते हैं और बिल्कुल कई तरीके से चेक करना सिखाते हैं, वास्तु को कैसे कैसे अप्लाई करके चलना है, और कई तरह के ट्रीटमेंट सिखाते हैं, कैसे कैसे आप अलग अलग तरीकों से इनको ट्रीट कर सकते हो। सर सबसे बड़ी बात तो ये है, वास्तु को पकड़ना ही बहुत बड़ी बात है। सर सिम्टम से ही पकड़ लोगे आप, लेकिन सिम्टम तो सर तजुर्बे के हिसाब से निकल के आते हैं ना। फिर सर अपनी अपनी लाइफ का तजुर्बा होता है और वही काम करता है वास्तु में। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।